राधिका जी, एक सवाल ले लीजिए। देखिए, कांग्रेस के भी हमने बयान सुने और विपक्ष क्यों हिंदू मुसलमान करने का हेमंता सरकार पर आरोप लगा रहा है। आपने भी सुना होगा, इससे पहले चाहे मियां मुसलमानों को कब्जा नहीं करने देने वाली बात हो जो हेमंता की तरफ से कही गई, या फिर 15 अगस्त को जो बयान दिया गया जिसमें उनकी तरफ से जो हिंदू मुसलमान जो जनसंख्या है इसके संतुलन को लेकर बयान दिया गया, या फिर इससे पहले जो विवाह और तलाक को लेकर जो विधेयक पारित किया गया, तमाम ऐसे जो फैसले या फिर बयान दिए गए, इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई जो बीजेपी की सरकार है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है असम में। देखिए, ये बात पूरा देश जान रहा है किस तरीके से कन्वर्जन स्पीड पर है। और क्यों ना हो, अगर कोई धर्म के लोग या कोई कल्चर के लोग आके ये बोलते हैं और ये बात उठा रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इतना ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, तो उस पर क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। ये रियलिटी है ना कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है और इतनी ज्यादा, इतनी, देखिए प्रैक्टिकली बात किया जाए, साइंटिफिकली भी अगर हम बात करें तो इतने सालों में इतनी एक्सट्रीम में जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो सिर्फ नेचुरल प्रोसेस से नहीं बढ़ सकती कि बच्चे पैदा हो रहे हैं या शादियां हो रही है। इसमें क्लैरिटी है कि कन्वर्जन है, और कन्वर्जन डरा के किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है वो भी देखने की चीजें हैं। तो हमें ये लेकर चलना है, हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति को प्रोटेक्ट करके चलना है। अगर कहीं पे कोई चीज हो रही है तो उन्होंने तो सिर्फ आंकड़ों पे बात करी ना, क्या झूठ कहा। वो चीज तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ किस तरीके से कन्वर्जन के चलते मणिपुर में भी आग लगी हुई है। आज जो मणिपुर जल रहा था वो क्यों जल रहा था? क्योंकि कन्वर्जन की आग कांग्रेस सरकारों ने ऐसी लगाई। जैसा मैंने कहा, नफरत के बीज बोने का काम कांग्रेस ने 70 साल में से, जो उनकी 56 साल से ज्यादा सरकारें रही है, उसमें रहा। उसका भी, उसकी जो फसल है आज देश काट रहा है, जिससे ये जैसे मणिपुर जैसे किस्से हो रहे हैं। और अगर कोई चीज की चीज सामने डेटा से आ रही है, हम डेटा से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को याद है कि AIMM के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि उत्तर प्रदेश में ये कहा गया ऑर्डर में कि नाम लिखा जाए। इनको ये याद दिला दो, इन्हीं की साथी कांग्रेस जिसकी ये बी टीम है, ये उन्हीं के द्वारा लाया गया ऑर्डर है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर आई थी ऑर्डर। तो यहाँ पे आके ये भ्रम फैलाना कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म का विरोध कर रही है, और हमने क्या कहा, उसी ऑर्डर को सामने लाया ना, और उस ऑर्डर में भी क्या गलत था, नाम ही तो लिखना था, क्या हो गया उसमें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये, राधिका, आप कह रहे हैं कि ये भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, क्योंकि हेमंता जी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी नैरेटिव हो, लेकिन वो मुसलमानों के हित के बारे में सोचते रहेंगे। 300 बच्चे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, वो मदरसे से नहीं पढ़े गए, या फिर महिलाओं के स्वास्थ्य पर हम ध्यान दे रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, कम उम्र में उनकी शादी ना हो, ये तमाम फैसले उनके हित में लिए गए, तो फिर विरोध कैसा है? देखिए निधि जी, आप करते रहिए हिंदू मुसलमान, आप करते रहिए शमशान कब्रिस्तान, आप करते रहिए मंदिर मस्जिद, आप करते रहिए कपड़ों से पहचान। देखिए, जनता ने इनको नकारा है, और इसी राजनीति को जो ये बार बार सोचते थे कि जो बार बार हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, अब देश के लोग और जितने वोटर हमारे देश के हैं वो जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता लग गया कि अपने मुद्दों पर इनका कोई स्टैंड नहीं है, ना ये अपने मुद्दे गिनवा सकते, ना बता सकते। तो ये हर बार क्या करते हैं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, अगर कोई मुस्लिम अपराधी है तो उसके घर पर बुलडोजर चला देंगे। अगर कहीं पर अब अभी आपने देखा होगा, कल आप अगर विरोध के चश्मे से देखेंगे, अगर किसी चीज में फैसले में अच्छी बात है तो क्या आपको उसको सराहना नहीं चाहिए? अगर ये इतना ही अच्छा फैसला है, सुनिए ना, आपको ओवरऑल काउंट कर रही हूँ, जो इतना अच्छा फैसला है, बताइए। हाँ हाँ, तो अगर इतना अच्छा फैसला है ये, तो फिर तो हर जगह ये फॉलो होना चाहिए। आज क्यों गठबंधन के साथी भाजपा के क्यों दूर भाग रहे हैं? जेपीसी का अभी तक जेपीसी में चला गया वक्फ पर बिल, कई सारे बिल जो है इनके पेंडिंग हैं। तो ये सरकार बिना सोचे समझे बस एक कम्युनिटी को, एक समाज से नफरत, दुश्मनी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार मुसलमानों से नफरत करती है, ये मुसलमानों से दुश्मनी निभा रही है। ये दुश्मनी आप किस कदर आपका ये तरीका है कि आप ऐसे, संविधान ने आपको जो है संविधान की शपथ लेके आपको इसलिए बिठाया गया था कि आप जनता के लोगों की, सबके लोगों की बात करेंगे, या आप सिर्फ अस्सी की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए हेमंता बिस्वा शर्मा। क्या ये संविधान हक देता है कि सरकारी नौकरी में 2 घंटे का छुट्टी दी जाए किसी भी धर्म की पूजा करने के लिए?
क्या ये सरकार के हमारे संविधान में लिखा है? दिखा दीजिए मुझे कहाँ लिखा है संविधान में कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को 2 घंटे की छुट्टी दी जाए सरकारी नौकरी, उसके पूजा अपना पूजा अर्चना जो भी करना है करे। दिखाइए मुझे कौन से पेज पे संविधान। जो आपने हजारों लेते हैं, आपने सवाल एक साल में 200 से 150 छुट्टी आपके त्योहार की होती है, हमारी ईद और बकरा ईद की होती है, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करा। आपके त्योहार की छुट्टी आप कर भी नहीं सकते, ये हिंदू बहुमूल्य देश है, आप कर भी नहीं सकते, तो दोबारा ये मत कहिए। अरे मैडम आप चुप रहिए, सारी जिंदगी का ठेका नहीं है आपका सरकार में बैठे रहने का। दूसरी सरकारें आएंगी, फिर आप जो है फिर पाला बदलेगा, फिर इधर आ जाएंगी। रंगरेज साहब कह रहा हूँ आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं है ना, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है। आप देखते हैं जहाँ जिधर हवा चल रही होती है उधर चलना शुरू कर देते हैं आप लोग। और देश के अंदर स्टैंड बनाइए आप अपना, अपनी। राधिका जी आपको सुन लिया रंगरेज साहब, पहले आप कांग्रेस की आपका सवाल भी सुन आज लिया, आप अब उनको बीजेपी बोलने का मौका बीजेपी की पढ़ाइयां कर रही हैं। आप ही पहले जो है अपना कॉन्फिडेंस बनाइए और एक क्रेडिबिलिटी बनाइए कि एक ही जगह रहना है, ये गलत है। राधिका जी अपना जवाब पूरा करिए ना। हर चीज घूम फिर के राधिका खेड़ा पे आ जाती है। आप लोगों की पार्टियां चल नहीं रही क्या? मेरे निजी टिप्पणी मत करिए, विषय पर रहिए, कोई किसी पर निजी टिप्पणी ना करे, विषय पर रहिए। रंगरेज जी जो सवाल पूछा, राधिका जी ने जो कहा जवाब दे दीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए। मैं क्या कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो बीजेपी 0। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुसलमान के उनकी ना राजनीति पूरी होती, ना उनका कोई भाषण पूरा होता, ना ही कोई डिबेट पूरी होती। ऐसा पूछूंगी अरे भाई आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे हम आप मुद्दे की बात करिए। आप महंगाई की, आप असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि लोग आपसे सवाल न नहीं है, ये कामकाज का सवाल है, तो जब कामकाज का सवाल है तो बात कामकाज पे ही होनी चाहिए। अरे मैडम देखिए कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? हाँ। मैं बताऊं कैसे नहीं है, बताइए आप कैसे नहीं है। मतलब कामकाज का सवाल नहीं है क्या? ये फैसला कामकाज के लिए नहीं लिया गया? संविधान की शपथ लेके क्या ये कह सकते हैं, सुनिए मैम सुनिए, वो ये कह सकते हैं कि मैं तो हिंदुत्व की बात करूंगा? क्या कोई कह सकता है इस देश में? हमारे मोदी जी ने जो है शपथ ली संविधान की, क्या वो मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं जाकर? नहीं कर सकते, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके का ये माहौल बनाना, एक आइडियोलॉजी, एक हिंदुत्व का, आप चाहते हैं मुसलमान को जो है सेकंड क्लास सिटीजन बनाना। आप ये बताइए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज देख लीजिए पूरा गुजरात में पानी पानी है, मगरमच्छ घूम रहे हैं वहां पे। आपका कहीं पर भी कोई भी एक काम आप गिना नहीं सकते जो आपने पूरा किया हो, जो वादे। चलिए ठीक है रंगरेज साहब, आपको सुना हमने। रामकृपाल जी राधिका जी आप बोलना चाहते हैं, आऊंगा आपके पास, लेकिन रामकृपाल जी जो बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही मुस्लिम विरोधी होने की बात, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी बोल रहे हैं इस फैसले के साथ कि भाई जिसको नमाज अदा करनी वो करे, इसमें कोई मनाही नहीं, इसके लिए हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ये तर्क मुस्लिम विरोधी होने का, मुसलमानों को टारगेट करने का विपक्ष का आपको सही लग रहा है क्या? नहीं, करुणा जी जो बात आपने कही वो मैंने पहले भी कही थी। हेमंता बिस्वा शर्मा का कोई भी फैसला किसी के निजी धर्म पर कहीं भी वो आघात नहीं करता है। और रियली अगर आप देखें, जब हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, तो धर्म निजी विश्वास का मामला है। आप जाइए, आप विधानसभा या जहां भी है, सदन से बाहर आप चले जाइए, आप नमाज अदा करके आइए, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन सिर्फ एक धर्म को ये इजाजत क्यों होनी चाहिए कि 2 घंटे के लिए कार्रवाई रुकेगी, और ऐसा तो किसी और में नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग बातें कर रहे हैं हिंदू समाज की और भारतीय समाज की, उनको तो खुश होना चाहिए कि सबको बराबर का मौका मिल रहा है। कल को यही बात बिल्कुल सही है, दूसरे लोग निजी आस्था को आप, क्योंकि संविधान में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, हर आदमी को जो भी नागरिक है समान अधिकार है। तो किसी को ऐसा अधिकार मत दीजिए जो दूसरों के अधिकारों पर कुठाराघात करता हो। आपकी अपनी आस्था, आप जाइए, कोई मस्जिद जाए, कोई मंदिर जाए, जो इसको भी जब जाना है जाए, लेकिन ये देश चलता रहेगा। ये देश सबका है और सबके लिए समान कानून होना चाहिए।
बड़ी बात आपने कही रामकृपाल जी कि ये इक्वालिटी का मसला है और बाकी धर्म भी, फिर बाकी धर्म विशेष से लोग भी ये गुजारिश करने लगेंगे अगर ये कानून लागू होता है कि 2 घंटे का ब्रेक मिल जाए, तो ऐसे में एक नज़ीर पेश करना है। और बात कामकाज की है तो सभी धर्मों को ये देखना होगा कि काम सबसे ऊपर है, आस्था बाद में आती है। अगर किसी की आस्था है तो जाकर बाहर नमाज अदा कर सकते हैं।